मजीद है। क्लास अपलोडेड की हुई है, उसमें से इंडोर्समेंट चेक कर लीजिएगा। बाकी मैं समझा दूंगा इसमें। निशान आ गए। शुक्रिया। निशान भाई, आप आज लेट आए हो। चले हम स्टार्ट करने लगे। अब ये सेटअप को देखो, सबसे पहले सेटअप को देखो। अब मैं आपको ये सेटअप पूरा समझाने लगा हूँ, जो हमने एसएमसी में पढ़ा था। इस सेटअप को आपने चेक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करें कि ये, मैं खत्म कर रहा हूँ इसको। ये ट्रेंड कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चेक करना है, ये ट्रेंड कौन सा है। मैंने ये चेक किया कि ये ट्रेंड बीरिश है। सेल ट्रेंड। कौन सा ट्रेंड है। बीरिश सेल ट्रेंड। अब आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया कि ये सेल ट्रेंड है। ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गया, नंबर एक। अच्छा, उससे पीछे भी आपने मूव को थोड़ा सा चेक लाजमी करना है। ठीक है। अब पीछे मैंने मूव को चेक किया तो पीछे कौन सा ट्रेंड था। बुलिश। बाय ट्रेंड। अब कंप्लीट सेटअप को समझिए। बाय ट्रेंड से मार्केट ने चोच बनाई। ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर किया। बाय से कन्वर्ट हुआ सेल में। बाय से कन्वर्ट हुआ। बाय से कन्वर्ट हुआ सेल में। तो जैसे ही ये सेल में कन्वर्ट हुआ, तो हम यूजुअली ये होता है कि इसके चार स्विंग पूरे होने का वेट करते हैं। ठीक है। एक, दो, तीन, और ये चार। ठीक है। ठीक है। अब जैसे ये चोच बनी तो ये आपका फर्स्ट स्विंग है, हाई वाला। ये लो उसने बनाया है। ठीक है। मैं अब आज की सारा सेटअप समझा रहा हूँ, तो मैं आपको सारा समझाता ही जाऊंगा। ये आपका हाई है। ठीक है। ये आपका लो है। ठीक है। ये आपका लो हो गया। ये आपका हाई हो गया। ठीक है। और ये आपका हायर लो हो गया। हायर लो से क्या मुराद। आपने हाई को ब्रेक नहीं किया। अगर हाई को ब्रेक करता तो ये बुलिश ही रहता, बीरिश नहीं। हाई को ब्रेक नहीं किया और नीचे अपनी लो को ब्रेक किया और नीचे आ गया, तो मतलब ये बीरिश में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। और ये लोअर लोअर। ठीक है। अब ये ट्रेंड देखिए, पीछे बुलिश ट्रेंड था। बुलिश से अभी ताजा ताजा ही फर्ज करो ये उसमें आ गया, बीरिश में आ गया। ठीक है। मार्केट ने चोच बनाई। चोच बनाने के बाद मार्केट ने एक स्विंग दिया। ठीक है। उसके बाद एक, ये देखिए, दो, तीन, चार, चार पॉइंट कंफर्म हो गए। तो हमने अब जो भी एंट्री लेनी है, चार पॉइंट के बाद लेनी है। इस चौथे मूव में हमने अपनी सप्लाई फाइंड करनी है। ये जो फर्स्ट मूव था, इसमें मैंने कोई ट्रेड नहीं ली। हाँ, आपने नहीं लेनी, मैंने एक ली है, तो वो सिर्फ इंड्यूसमेंट बेस के ऊपर। क्यों? क्योंकि मैंने मार्केट को देखा, यहाँ पे इंड्यूसमेंट बनी, और मार्केट जब भी इंड्यूसमेंट को फिल करती है तो मार्केट नीचे आती है। ये कंसेप्ट है। ठीक है ना, तो मैंने कर लिया। मुझे पता है। तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ना कीजिएगा।
क्योंकि इंड्यूसमेंट से सम ऊपर भी चली जाती है, करना भी चाहें तो कर सकते हैं, रेस की कोई मसला नहीं। तो ये एक चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, मार्केट बीरिश में आ गई। बीरिश में आने के बाद मैंने जो फर्स्ट एंट्री ये वाली ली थी, मैंने इस बेस पे ली थी कि मैंने इसमें देखा इंड्यूसमेंट, मार्केट ने उस इंड्यूसमेंट को ग्रैब किया, खाया। तो जैसे ही मार्केट ने उस इंड्यूसमेंट को खाया तो मुझे समझ आ गई, तो ऊपर वाली जो सप्लाई है ये वाली, ये वायलेट होगी, मार्केट यहाँ से लाजमी गिरेगी, और वही हुआ, ये सप्लाई मैंने कर की, मार्केट गिर गई। तो अब ये क्या हो गया, आपकी पूरी एंट्री आपने ले ली, ये एंट्री मैंने ले ली। अब ये लेने के बाद, ठीक है ना, इस चीज को समझिएगा, ये लेने के बाद अभी ये मार्केट बीरिश है ना, सेल में है ना मार्केट, मार्केट सेल में है ना, तो इंड्यूसमेंट भी सेल वाले ही में ढूंढेंगे लास्ट इम्पल्सिव लेग, और वो कौन सा होना चाहिए, एटलीस्ट दो लेग्स होनी चाहिए। अब ये लास्ट इम्पल्सिव लेग है, ठीक है, इसमें ये देखें, एक दो तीन लगातार बैक जो है ना इंड्यूस हुई है, तो ये इंड्यूसमेंट ये वाली होगी। अब इसमें देखें कितनी, एक दो तीन चार पाँच, मतलब ज्यादा इंड्यूस होगी, तो लॉन्ग इंड्यूस होगी। तो इसका क्या होता है कि जहाँ पे इंड्यूसमेंट है यही आपने मार्क करना है, क्यों, क्योंकि इंड्यूसमेंट लॉन्ग हुई है, बड़ी के जो है ना कैंडल्स हैं, जिनकी बेस बड़ी है, बॉडी बड़ी है, तो इसमें से आपका 100% चांस होता है कि आपको इंड्यूसमेंट से काफी अच्छी एंट्री मिलेगी, आप इंड्यूसमेंट को मार्क करके एंट्री ले सकते हो। तो हमने क्या किया, ये बीरेश में एक इंड्यूसमेंट से ये एंट्री ली, फिर मैंने इस इंड्यूसमेंट को मार के इस इंड्यूसमेंट में से एक दो तीन चार पांच एंट्री मैंने इस इंड्यूसमेंट से ले ली, ठीक है। अब जो लास्ट एंट्री थी, ये देखिए लास्ट एंट्री जो थी, इस चीज को समझिएगा, ठीक है। अब जो लास्ट एंट्री थी ये वाली, तो उसने अपनी लो को इसको ब्रेक कर दिया। ये क्या है, लिक्विडिटी, अपनी इस लिक्विडिटी को ब्रेक कर दे, ठीक है। जैसे ही उसने अपनी इस लिक्विडिटी को यहाँ पे ब्रेक किया, तो मुझे पता चल गया कि अब मार्केट इस जगह से नहीं गिरेगी, ये जो इंड्यूसमेंट वाली है, अब मार्केट से इस इंड्यूसमेंट को क्रॉस करके इससे ऊपर वाला जो ओबी वैलिड है ऑर्डर फ्लो, उससे गिरेगी, ठीक है ना। तो मैंने उसको मार किया, मार्केट वहां तक गई, ये देखें ये 6-7 स्पाइकें मिली हैं, टच किया, फिर ये टच किया, 6-7 स्पाइकें से ज्यादा ही मिली हैं, क्यों, क्योंकि ये H1 खुला हुआ है, तो इसलिए आपको थोड़ी सी कैंडल ऐसे लग रहा है छोटी है, लेकिन ये ज्यादा है। उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की, अभी उसी वैलिड ओबी में है और मार्केट घूम रही है, अभी और नीचे आएगी, ठीक है। इसी जगह से जब और नीचे आ जाएगी, तो फिर अगर तो उसने अपनी इस लो को क्रॉस कर दिया तो फिर ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन अगर इस लो को क्रॉस ना किया तो चांस है ऊपर एक्सट्रीम तक जाने का, लेकिन फिलहाल एक्सट्रीम तक जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है उसका, फिलहाल उसका एसओबी से नीचे आने का प्रोग्राम है, ठीक है ना। अब जैसे ही उस मार्केट ने इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया, खाया, तो मुझे यहाँ से ये लिक्विडिटी को खाया, इस लिक्विडिटी से एक मुझे एंट्री मिल गई। मैंने कहा भाई लिक्विडिटी को खा लिया, लिक्विडिटी के नीचे वाली जो सप्लाई है उससे मैं ले लूंगा, ठीक है, मैंने ले ली, लिक्विडिटी ग्रैब हुई, ये ली, ये बाहर चली गई, ठीक है। अब लिक्विडिटी ग्रैब हुई थी तो मार्केट इस पॉइंट से कभी भी नहीं आएगी, क्यों, इस पॉइंट से ऑलरेडी वो 4-5 बार रिटेस्ट कर चुकी है, और एक बार उसने इतना नीचे चली गई कि नीचे वाली लिक्विडिटी को खा के आ रही है। अब जब वो नीचे लिक्विडिटी को खा के आ रही है, तो इसका मतलब है वो लॉन्ग बाय जाएगी, तो लॉन्ग बाय कितना जाएगी, अपनी इंड्यूसमेंट से ऊपर वाला जो ओबी होगा वो उसके लिए वैलिड होगा, उससे जो है ना फिर वो वापस आएगी, तो वापस यहाँ पे वो आई, एक दो तीन, देखें कितना नीचे आई। अब ये इसको मैंने छोटा क्यों मार के, उसकी वजह ये है, सुन, क्योंकि ऊपर एक्सट्रीम पे भी ओबी है, तो इसलिए जो है ना हमेशा ये मूव आप छोटा लोगे, छोटे से क्या मतलब है, बस 10 एक स्पाइक्स ले लोगे, ठीक है। अभी इसी को मैं अगर आपको HM1 में खोल के दिखाऊं तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी स्पाइक्स हैं।
तो आप अभी इसको खुद देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 रुपए की आपको मिल गई उससे, तो आप उसको क्लोज कर सकते हैं। फिर मार्केट ने वापस आना है, फिर उसी जगह से 1 2 3 रुपए के अभी भी आ चुके हैं, लेकिन अभी मार्केट और नीचे जाएगी। ठीक है। अब मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब की। ठीक है। अब जैसे ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब की, ऐसे ही एक ऊपर भी लिक्विडिटी, रेंज लिक्विडिटी। अब ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है और ये इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, क्योंकि फिर 2 पॉइंट देखें रेंज में बने, इधर भी 1 2, ये 2 पॉइंट रेंज में बन गए थे, बल्कि ये इधर तीसरा भी बना था, लेकिन ये दो तो मेन है। तीसरे से बना भी है, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। तो जैसे इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए वो नीचे आई है, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लेंगे कि भाई यहाँ से भी आई है, तो उसके ऊपर जो रेंज बनी है ना लिक्विडिटी की, इसका मतलब है अब उससे भी ऊपर चली जाएगी इंड्यूसमेंट से। तो वो वैसा हुआ जैसे पहले उसने नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब की, फिर वो अभी ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब करने जा रही। ठीक है ना। अब जैसे ही ऊपर की लिक्विडिटी उसने ग्रैब करनी है यहाँ से, ऊपर जो उसको ओबी मिल गया, वैलिड मिल गया, ऑर्डर ब्लॉक, उससे उसने नीचे आना है। तो अभी इसने नीचे आना स्टार्ट किया हुआ है, इंशाल्लाह ये और नीचे आएगी। अच्छा, ये अभी और नीचे कितना आएगी। ठीक है। अब जैसे मार्केट ने ये लिक्विडिटी बनाई और उसके बाद इसको खाने के लिए वापस आई, तो जैसे ही वापस आई तो रेंज में यहीं पे मार्केट ने एक स्ट्रेट लिक्विडिटी भी बना दी। ये देखिए, ये स्ट्रेट लिक्विडिटी बन गई, ये स्ट्रेट लिक्विडिटी बन गई। जैसे ही ये स्ट्रेट लिक्विडिटी बनी है, तो अब मार्केट क्या करेगी, अब मार्केट ये करेगी कि यहाँ से जब सेल आएगी तो वो कितना आएगी, एस तक। एटलीस्ट आपका ये टीपी हो सकता है, लास्ट टीपी। इससे छोटे भी रख सकते हैं ये, लेकिन लास्ट वाला टीपी ये होगा। ठीक है। ये आपका होगा लास्ट टीपी। इससे नीचे जाती है तो जाती रहे, फिर उसके लिए आपको ये करना होगा कि आप अपना एक्सेल यहाँ पे शिफ्ट कर लें। अगर वापस जाए तो यहाँ पे आपकी ट्रेड क्लोज हो जाए एक्सेल प्रॉफिट में, लेकिन अगर वापस ना जाए तो और नीचे हो जाए। जब मार्केट यहाँ पे आ जाए तो फिर आप अपना एस एल एस टी पी के ऊपर शिफ्ट कर देना, यहाँ पे अपना एस एल लगा देना। ठीक है ना। ऐसे ही मार्केट नीचे जाती जाए, अपना एस एल करते जाए, क्योंकि मार्केट ने इसको भी क्रॉस करना है एक टाइम पे, इस चौथे पॉइंट को भी। ये इसका जो है ना, ये कंसेप्ट है एसएमसी में एंट्रियां लेने का। तो अभी देखें मार्केट का कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसपे आपने एसएमसी आपको एंट्रियां लेना नहीं सिखा रहा, ये एंट्रियां दे नहीं रहा। इस चीज को समझ आ गई है आप लोगों को। तो अभी इसी के ऊपर मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछिए। वो चार्ट खुला हुआ है, कोई चीज समझ नहीं है तो पूछिए। लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री मतलब समझा दें। लोअर टाइम फ्रेम का तो मुझे पता है, उस पे क्या एंट्री किस हिसाब से। भाई जल्दी जल्दी अपना क्वेश्चन कर लें ताकि मैं इसको वाइंड अप करूं। अभी एंट्री लेने में कोई मसला किसी को आया हो। लास्ट में जो कोई, ये मेरा भाई ये चार्ट ही तो मैंने खोला हुआ है, चार्ट पे ही तो मैंने लिक्विडिटी मार्क की हुई है, मैंने और तो किसी चीज पे नहीं मार्क की हुई। चार्ट की स्क्रीन मैंने आप लोगों से शेयर की हुई, क्या नाम है, आसिम। तो आपको चार्ट नजर नहीं आ रहा, यही तो चार्ट होता है, और क्या चार्ट होता है।
ये इसको ड्रा करके दिखाऊं? ये देखो, मार्केट को ऐसे या ऐसे उठी ना, फिर मार्केट ने एक ऐसे ना एक रेंज बनाया, ठीक है ना। इस रेंज को क्या कहते हैं? रेंज लिक्विडिटी। अब ये क्या कहलाएगी? ऐसे ही जब 3 पॉइंट बने ना तो ये लिक्विडिटी कहलाएगी। तो मार्केट जब यहाँ से वापस आ रही थी ना, तो वो इतना वापस आई, उसने लिक्विडिटी को ग्रैब कर ली। जैसे ही लिक्विडिटी को ग्रैब किया इसको, ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ से एंट्री बना दी वापस उठने की। तो मार्केट यहाँ से आके वापस उठ गई, ठीक है। जैसे ही वापस उठेगी तो वापस कितना जाएगी? जैसे ही उसने नीचे वाली लिक्विडिटी खाई है, ऐसे एक लिक्विडिटी ऊपर भी बन रही थी, रेंज लिक्विडिटी। मार्केट उसको खाने के लिए फिर ऊपर चली गई, ठीक है। जैसे ही ऊपर गई, ऊपर उसको एक ओबी मिल गया यहाँ पर, लेट फॉर एग्जांपल, तो मार्केट उस ओबी से अभी उसने दोबारा नीचे आने की चाह कर लिया, वो दोबारा नीचे आ रही है। नीचे आ रही है। अब जैसे ही नीचे आ रही है तो यहाँ पे उसको एक स्ट्रेट लिक्विडिटी मिली हुई है यहाँ पे, ये देखिए। एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, स्ट्रेट लिक्विडिटी बनी। अब यहाँ से मार्केट एटलीस्ट यहाँ तक है कि अब यहाँ पे अपना टिप भी रख सकते हैं। तो इसकी समझ आ गई अभी? इसमें अगर आपको किसी को समझ नहीं आएगा तो बता दें। फ्रेम 30 को भी से फिर लोअर टाइम फ्रेम पे वेरीफाई करके एंट्री कैसे क्वेश्चन। देखें, कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा। अभी अगर मार्केट है, बीरेश, ठीक है, इंड्यूसमेंट को छोड़ दो, तो आपका जो ये लास्ट वाला वो भी होगा एक्सट्रीम वाला, ये वैलिड, ठीक है। ये वैलिड एक्सट्रीम ओबी। लेकिन अगर एक्सट्रीम ओबी मेटिगेट हुआ हुआ है तो उससे नीचे वाला वैलिड होगा। बस। और ये फील कब होता है? अब आपने इंड्यूसमेंट पढ़ा हुआ है, अभी देखिए, मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद ये जो लास्ट इम्पल्सिव इंड्यूस हुआ, ये क्या कहलाएगा? इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट होगी। तो अब इंड्यूसमेंट के ऊपर ही उसको एक ओबी मिल गया। तो इंड्यूसमेंट से ओबी मिला, उस मार्केट ने काफी सारा रीटेस्ट किया। फिर उसने लिक्विडिटी नीचे बनाई, उसको उसने ग्रैब करने के लिए ऊपर लिक्विडिटी को मार्केट ने ऊपर जाने था, इस इंड्यूसमेंट के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे देखें एक ओबी मिला। मैंने उसको मार किया। उस पे मार्केट ने काफी सारी 10 स्पाइक पहले दी हुई है, अभी फिर जो हमें 3 4 मिली हुई है, और भी आएगी, ठीक है। उसके बाद मेटिगेट का ये मतलब होता है कि ऑलरेडी उस ऑर्डर ब्लॉक से या ऑर्डर फ्लो से मार्केट एक मर्तबा रीटेस्ट कर आई हो। अब देखें, अब जैसे ये ओबी है, इस ओबी पे मार्केट यहाँ पे, इसको देखो आके 8 10 स्पाइक दी। ये बड़ा टाइम फ्रेम है इसलिए फील नहीं हो रहा, 8 10 स्पाइकें दी। तो जैसे ही 8 10 स्पाइकें दी हैं और मार्केट वापस दोबारा ऊपर जाएगी, तो ये वाला जो ओबी है, ये अपनी जो वर्थ है ना उसको कम कर देगा। क्योंकि एक बार मिटिगेट हो चुका है, तो मार्केट का चांस हो सकता है कि ऊपर जाके एक्सट्रीम से है। क्यों? क्योंकि एक मरतबा उसको मार्केट टच कर चुकी है, उसको रिस्पेक्ट दी है, वहां से इंट्री भी बने हैं, लोगों ने प्रॉफिट भी कमाए हैं काफी ज्यादा। तो मार्केट ने एक मरतबा उसको इज्जत दे दी, अब दूसरी मरतबा उसको इज्जत में भी ना दे, ऊपर जाके ऊपर वाले को इज्जत दे दे। तो ये मिटिगेट का मतलब। अभी ये समझ आ गया? किसी और भाई का सवाल है तो बता दे। जी जी। आप लोग तो बोल भी सकते हो यार, कौन सी की तो आप में से कोई लड़के हो? सारे तो यार लड़के हो, बोल भी सकते हो यार। आप, माइक भी मैंने ऑन किया हुआ है, बोलते क्यों नहीं? ये लोग क्या? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा है। शुरू में तो क्लासेस नहीं ले रहा था, बट अब ये है कि रेगुलर ले रहा हूँ।
अच्छा सर, ये इसमें एक चीज मुझे ये पूछनी है कि अभी जिस तरह हम $50 या $100 से स्टार्ट करते हैं, तो अभी मैं डेमो अकाउंट पे क्योंकि 1H टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहा हूँ, तो अब मुझे आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मुझे कौन सा टाइम फ्रेम पे फिर इसको ट्रेड करना चाहिए उसकी, क्योंकि वजह मसला ये आ रहा है कि हाई टाइम फ्रेम के ऊपर फिर जो आपका जो SL और TP है ना, वो भी काफी हाई लग जाता है, काफी हम्म ज्यादा पेप शो करता है। हम्म जबकि छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसा नहीं होता, तो उस बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। हम्म। तो सीखने के लिए तो आप अभी H1 पे ही रहें। ठीक है। अभी इसका मैं आपको बता देता हूँ, चार्ट खुला हुआ है, यही तो फायदा है आज की क्लास का। आज इस टॉपिक को भी क्लियर कर लेते हैं। अब ये आईडीएम नजर आ रहा है, इंड्यूसमेंट। ये जी सर। यहाँ से एंट्री काफी सारी बनी। अब ये हमने M30 पे मार किया। अब अगर इसको 15 पे लेके जाना हो, इसका SL कम करना हो, तो कैसे करेंगे? मैं M15 को खोला। 10 में आएगा आज की भी इतना क्लास। तो जैसे ही मैंने इसको खोला, तो इसकी जो लास्ट कैंडल है वो कौन सी है? ये ये वाली। लास्ट दो ले लें, एक ना लें, क्योंकि चार टोटल है। दो नीचे छोड़ दे, ऊपर वाली दो ले लें। ठीक है। तो मैंने ऊपर वाली दो ले ली। ठीक, ऐसे एक तो SL का भी कम हो गया, और दूसरा आपको एक दो तीन चार ट्रेड भी मिली काफी बड़ी करके। अच्छे अच्छे मूव, एक ये मिला, ये मिला, ये भी मिला, ये भी मिला, इसको भी आप इन्वॉल्व कर ले, ये भी मिला। ठीक है। और आपका SL भी कम हो गया। अगर आप एंट्री अपनी यहाँ पे लेते कहीं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते कहीं, तो देखे मार्केट ने यहाँ पे भी अगर आप ले लेते एंट्री, तो भी मार्केट ऊपर जाके ही मार्केट आई है। तो आप SL कम भी कर देते तब भी कोई मसला नहीं था, आपको एंट्रियां मिल जाती। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है, क्योंकि वो H1 का टाइम फ्रेम बेस्ट होता है, सम टाइम ऐसा होता है कि एंट्री मिस भी हो जाती है, नीचे से ही ज्यादा सेल चली जाती है, आपके पॉइंट तक नहीं आती, लेकिन उसका दुख नहीं है। क्यों? आपका स्टॉप लॉस, आपका नुकसान नहीं हुआ, नुकसान से बच गए हो। अगर नुकसान हो जाता तो आपका SL इतना बड़ा होता कि आपका अकाउंट आधा चला जाता फिर। इसलिए ट्रेड मिस हो गया कोई मसला नहीं, नुकसान से तो बच गए हैं। ठीक है। कोई और किसी और पेयर पे देख लीजिएगा, उसका ऑर्डर ब्लॉक छोटा करके देख लीजिएगा, वहां पे मिल जाएगी। वैसे ऐसा होता नहीं है हर जगह पे मिल जाती, लेकिन एक आधी मरतबा ऐसा होता है कि वो नीचे से ही गुजर जाती है। अभी जी ठीक हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो वैलिड था ना ऑर्डर ब्लॉक, अभी उस जोन में है, तो देखें स्पाइक अच्छी अच्छी दे रही है। इसको अगर M1 में देखें, तीन चार तो मिली हुई होंगी, ये भी जोन मार्क किया हुआ है। तो यही SL, अगर SL कम करना है तो उसका मैंने तरीका बता दिया। ये कितने, एक दो तीन चार स्पाइक तो मिल गई, और नीचे आने के चांसेस है। सर वैसे एक छोटा सा मसला है। जी जी। फॉर एग्जांपल जिस तरह सिग्नल आता है कि अभी आप सेल कर लें, और क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम चल रहा होता है, हाँ। अब जब तक मैं एप्लीकेशन पे पहुंचता हूँ, उसको ओपन करता हूँ, एक घड़ी तकरीबन क्लोज हो चुकी होती है। क्या फिर होती मैं है? यही सोच में पड़ जाता हूँ कि अब लाइक एक कैंडल सर तकरीबन ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी होता है ना, वो सिग्नल को क्रॉस कर चुकी होती है। फिर कंफ्यूजन ये रह जाती है इसमें कि अब सिंपल इसको सी बात है, क्लोज इसके कहाँ दो पे ही करना है तरीके। और असल कहाँ पे रखेंगे। इसके दो ही तरीके हैं, या तो आप हर वक्त एक्टिव रहा करें ग्रुप में, ताकि जैसे ही ट्रेड है वैसे ही आप लगा लो, एक ये मेथड। दूसरा मेथड ये है कि अगर एक आधी स्पाइक आ भी गई है तो कोई मसला नहीं, मार्केट थोड़ा सा उस एक स्पाइक से थोड़ा हाफ तक जब आ जाए, तो आप दोबारा एंटर ले लेना। आप उस वक्त इंटर हो जाए, कोई मसला नहीं। हाँ, अगर दो तीन स्पाइक होंगे तो फिर आना नहीं बनता, लेकिन अगर एक स्पाइक होगी कोई मसला नहीं, अगर एक स्पाइक होगी तो आप फिर भी आ सकते हो। क्योंकि मैं आपको स्पाइक की जी एंट्री ठीक दे हो ही गया रहा सर। होता, मैं ट्रेंड पकड़ा रहा होता हूँ, तो ट्रेंड में अगर एक स्पाइक आ भी गई तो कोई मसला नहीं। बाकी जो 8-10 आनी है वो तो आप पकड़ सकते हैं।
जी जी, ऐसे ही सर। और किसी भाई का कोई क्वेश्चन है? आवाज आ रही मेरी आपको? हेलो। जी जी इरफान भाई। जी राशिद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने आज की क्लास ली, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। वो अच्छा समराइज कर बोल रही है सारी दीजिए। चीज़ों को जो आपने सिखाई। जी। हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही मेरी? जी जी आ रही है, बोले। अच्छा राशिद भाई, मैं तो ना एक चीज़ की कंफ्यूजन हो रही है जो थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे। जी जी। मेरा ना अकाउंट साइज थोड़ा ज़्यादा है। अकाउंट साइज मेरा थोड़ा ज्यादा है, मैं ये स्पाइक्स नहीं पकड़ता, मैं लॉन्ग ट्रेंड की सर्च में रहता हूँ, मुझे लॉन्ग ट्रेड मिले और उस पर मैं ज्यादा बाय या सेल करके तो उसको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करूँ। तो उसमें मुझे ना जो कंफ्यूजन हो रही है ना, ऑर्डर ब्लॉक जैसे आपने इसमें 30 मिनट्स में आपने जाके ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर लिया। अब ऑर्डर ब्लॉक से जैसी मार्केट टैप करती है, अब यहाँ पर हमने फिर लो टाइम फ्रेम पे जाके अपनी एंट्री को कैसे वेरीफाई करना है कि अब ये हमारी एंट्री वैलिड हो जाए, कि जैसे यहाँ पर बीरिश में ही जाए कि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो हिट ना हो, कि हमारी एंट्री किस तरह से हम उसको लो टाइम फ्रेम में जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि ये हमारी एंट्री हमारी फेवर में जाए। ये चीज मुझे थोड़ी सी गाइड करें। लोअर टाइम में आपको जाने की जरूरत नहीं, लोअर टाइम में आप सिर्फ उस वक्त जाएंगे जब आपको चोट का खतरा होगा, चेंज ऑफ करेक्टर होने का खतरा है, मार्केट बीरिश है तो मार्केट बुलिश जाने का खतरा होगा तो फिर आप लेंगे। अब इसमें खतरा नहीं है, इसमें क्यों? अभी देखें मार्केट का एक दो तीन चार स्विंग बने ना, चार के बाद अभी ये पांचवें में गिरती जा रही गिरती जा रही है। अभी ये और है कि जब ये इस चौथे को क्रॉस कर लेगी, पांचवा और छठा ये यहाँ पे ऊपर पांचवा बनेगा और यहाँ पे छठा बन जाएगा, तो उसके बाद वैसे तो ज्यादा भी बन सकते हैं, सात आठ नौ दस, नीचे जाती रहेगी अपने ट्रेंड बनाती रहेगी, लेकिन लेकिन अगर छह बन गए हैं, क्यों? क्योंकि आपकी एंट्री होती है ना, एक दो एंट्री आपको मिलती है, अगर वो बन गई हैं तो उसके बाद अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं बेरिश मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक से, जो है ना उसके हायर लो वाले ऑर्डर ब्लॉक से, तो आप उसको सोच के लेंगे। क्यों? क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर कभी भी हो सकता है, तो उसके लिए जो है ना आप बड़े टाइम फ्रेम से फिर छोटे में आएंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सर और इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिएगा कि छोटे टाइम फ्रेम में हमें ये कैसे कंफर्म होगा कि अब ट्रेंड रिवर्सल रिवर्सल होने वाला है, मतलब ऊपर या बेरिश चला जाएगा या बुलिश होगा। मैं कर देता हूँ। अच्छा अभी इसको देखिएगा, मार्केट को जरा सा चेक कीजिएगा। माशाल्लाह इतनी एंट्रियां मिलती हैं तुम लोगों को, ये भी आपकी क्लास में से एंट्री मिली हुई, लाइन जी पीछे भी मिली हुई। तो अभी देखें इस मार्केट को हम, मार्केट ने क्या किया, सेल ट्रेंड था, एक दो तीन चार ये पांच, ये सेल था, ठीक है। लेकिन एक दो तीन चार के बाद पांच और छः, छः मूव आ गए, तो उसके बाद आप अगर सेल में एंट्री लेना चाहेंगे तो आपको थोड़ा सा खदशा होगा। आप जो है ना कह सकते हैं कि भाई हो सकता है मार्केट बाय चली जाए, तो मैं जो है ना या तो थोड़ी थोड़ी ठंडा करके कहूँ, छः सात स्पाइकें पकड़ लूँ, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा ट्रेंड पकड़ूँ और अपना प्रॉफिट बुक करके चला जो, ज्यादा होल्ड नहीं करना। एक तो ये मैटर है, दूसरा आप इसको, अभी ये H1 है, अभी इसी जगह को मैं खोलता हूँ M15 में। क्यों? क्योंकि M15 या M5 में आपने इसको करेक्शन करनी है कि ये बुलिश जाएगा ये नहीं। अच्छा अब ये देखें,
मार्केट का देखें एक स्ट्रक्चर सा आ रहा है, देखें ये बिल्कुल सीधा सीधा एक रेंज बनती जा रही है, ठीक है ना। ये रेंज बनती आ रही है, कहीं पे भी मार्केट ने अपनी प्रीवियस रेंज को क्रॉस नहीं किया होगा। अभी आपने इसको गौर से चेक करना। सॉरी यार, ये थोड़ा इससे बना, ठीक है ना। अभी देखिए मार्केट ने अपनी किसी भी रेंज को क्रॉस नहीं किया। ये देखिए मार्केट एक रेंज बनाती आ रही है, बनाती आ रही है, कहीं पे भी क्रॉस नहीं किया। अगर किया है तो बताओ मुझे, ठीक है। अब एक ये जो लास्ट रेंज थी, मार्केट जब आई तो आपने M15 में देखा, मार्केट ऊपर गई नीचे आई, फिर इतना ऊपर गई कि उसने अपने प्रीवियस, ये वाला प्रीवियस नहीं जो बुलिश में गया है, वो जो बीरिश में आ रहा था प्रीवियस, ठीक है ना, ये वाला, इसको उसने क्रॉस किया। तो आप इसको छोटे टाइम फ्रेम में